देखिए, एक बैक्टीरिया होता है, कॉक शेप ये बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से लेप्टोस्पिरोसिस फैलता है। मुंबई से हमारे साथ दो अलग अलग हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। एक तो संजय सिंह है हमारे साथ और दूसरा मुंबई से जाइनोव हॉस्पिटल के सीईओ है डॉक्टर आशीष तिवारी। सबसे पहले संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, एक सीधा सा सवाल ये है कि बीमारी लगातार फैलती चली जा रही है, किस तरीके के दावे बीएमसी की तरफ से हुए और उन दावों की पोल कैसे खुली ये तो समझ में आता है, लेकिन अब आगे क्या और कितना जल्दी इसको रोकने के लिए क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, एक्शन के तौर पे जैसे हम बता रहे थे कि अब तक एक्चुअली देखा जाए तो बीएमसी के पास 29 या 25 ही मजदूर हैं जिनका काम है चूहों को मारना, लेकिन अब आउटसोर्स कर दिया गया है। तकरीबन 125 के आसपास जो लोग हैं वो मार रहे हैं। साथ ही जो बजट है वो 3.5 करोड़ का। मैं बता दूं कि अब तक जो चूहे मारने का कि आमतौर पे साल के अंदर तकरीबन 10,000 या 11,000 चूहे मारे जाते थे, लेकिन अब पिछले 6 महीने में ही और इस बीमारी को देखते हाल के वक्त में तकरीबन 8,000 चूहे हैं वो मारे जा चुके हैं। बीएमसी की ओर से और भी इंतजाम किए गए हैं लेकिन वो अपर्याप्त नजर आते हैं। खास करके हम देखा जाए कि जो जिन इलाकों में सबसे ज्यादा ये बीमारी फैली है, कांदिवली, दहिसर, मालाड, ये जो इलाके हैं बोरीवली के, जहाँ पे पिछली बरसात के दौरान काफी पानी भर गया था, उन इलाकों के अंदर जो बीमारी है वो ज्यादा फैली हुई है। लेकिन उसको देखते हुए वक्त रहते हुए जो उपाय किए जाने चाहिए थे, जो प्रिवेंशन मेजर लिए जाने थे, वो नहीं लिया गया। अब जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हो रहा है वो सिर्फ रिएक्शनरी है, यानी प्रतिक्रिया के तौर पे कार्रवाई हो रही है। तो ये एक बड़ा फेलियर रहा है। अब जरूरत सबसे ज्यादा इस बात की है कि मैसिव स्तर पे, मतलब वॉर लेवल पे अगर इसको नहीं टैकल किया गया और ज्यादा फंड नहीं दिया गया और ज्यादा लोग इसके काम पे नहीं लगाए गए तो ये बीमारी है वो देश जो शहर है उसके बाकी हिस्सों में भी पहुंच सकती है, क्योंकि मुंबई से रोजाना 8,000 मेट्रिक टन कचरा है वो निकलता है। अब ये कचरा ही है जिसकी वजह से जो चूहे हैं वो पड़ते हैं और उसके वजह से बीमारी और ज्यादा। और ये बड़ा मुफीद मौसम भी है, ये बड़ा मुफीद मौसम भी है। संजय, मैं आपके पास आती हूँ और डॉक्टर साहब का भी रुख करती हूँ, लेकिन उससे पहले हमने कुछ ही देर पहले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत से बात की थी। इस पूरे मसले पर उन्होंने क्या कहा है ये सुन लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर आशीष का रुख। कि जब भी वाटर स्टैग्नेंट होता है तभी उसमें चूहों का और भी कैटल्स हो सकते हैं और भी कुत्ते हो सकते हैं जिनका मलमूत्र का उसमें ये हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है और लेप्टोस्पायरोसिस की बीमारी हो जाती है। इससे जो बुखार आती है वो बुखार बहुत तेज रहती है और वो बुखार के बाद में वो पेशेंट एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो मुंबई में और महाराष्ट्र में इसके बारे में हम लोग सावधानता बरता रहे हैं और इसके लिए जो भी इलाज है वो भी हम लोग कर रहे हैं। एक तो दूसरी बात है कि किसी ने भी सेल्फ मेडिकेशन करना चाहिए। एक दिन का भी बुखार आए तो उन्होंने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बहुत से जो लोग आए हैं वो सेल्फ मेडिकेशन करके आए हैं क्योंकि इनिशियल पीरियड में जो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए वो खुद ट्रीटमेंट लेने की वजह से उनको ट्रीटमेंट मिल नहीं रहा है। कम से कम उसमें जो आप 15 का आंकड़ा बता रहे हैं तो 24 आवर्स में उनकी डेथ हुई है क्योंकि वो लेट आ गए हैं। उसमें से 7 लोग हैं। नगर पालिका प्रशासन है इसके लिए जगह जगह कैंप ले रही है। छोटे छोटे बस्तियों में बिल्डिंग एरिया में भी कैंप ले रही है। फिर इसके बारे में जानकारी करने के लिए लोक जागरण का कार्यक्रम भी ले रही है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इसके बारे में सभी अस्पताल में वार्ड्स वगैरह रखे हैं, मेडिसिन है। इसके लिए डॉक्सीसाइक्लिन जो मेडिसिन है वो काफी मात्रा में उपलब्ध है। अभी देखो ये जो है ये कॉर्पोरेशन का संबंध है, ये कॉर्पोरेशन के संबंध है क्योंकि कॉर्पोरेशन जो है उसका आरोग्य विभाग अलग है। डॉक्टर आशीष, सबसे पहले मुझे ये समझा दीजिए और खासकर वो तमाम दर्शक जो इस वक्त मुंबई में हैं, उन इलाकों में जहां लगातार बारिश हो रही है, लेप्टोस्पिरोसिस का जो ये खतरा है वो मंडरा रहा है। सवाल ये है कि ये फैलता कैसे है और फैलता है तो इसका मतलब ये है कि कंटेजियस है, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन लेकर घूम रहा है वो भी फैला सकता है इसको फिर? देखिए, लेप्टोस्पाइरा एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होती है। लेप्टोस्पाइरा इसका नाम है बैक्टीरिया का।
और जब बरसात होती है, वाटर लॉगिंग होती है, उस वाटर में अगर यूरिन, यानी कि यूरिन किसकी, मोस्ट कॉमन चूहे, रैट्स, इसके अलावा डॉग, कैटल, हॉर्स, तमाम सारे जानवरों की इन्फेक्टेड यूरिन है, अगर उस बरसात के पानी में गई तो वो पानी यानी कि कंटेमिनेटेड वाटर अगर बॉडी के अंदर चला जाए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, तो ये अगर इसमें लेप्टोस्पाइरा का बैक्टीरिया है तो वो ह्यूमन बॉडी में चला जाता है। मोस्ट कॉमनली जब नंगे पैर या बरसात में हम ट्रेवल करते हैं भरे हुए पानी में, तो हमारे स्किन में अगर कहीं कटी हुई स्किन है जहां से एक रास्ता मिलता है शरीर के अंदर जाने के लिए, तो कंटेमिनेटेड वाटर जिसमें लेप्टोस्पाइरा नाम का बैक्टीरिया होता है वो शरीर के अंदर जाता है और वहां पे इसके फिर सिम्टम अपीयर होते हैं, ये बीमारी वहां से अपीयर होती है। इस बीमारी के 2 फेज होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट फेज में जो इसके लक्षण होते हैं, तेज बुखार आना, चिल्स यानी कि कपकपी लगना, मसल पेन होना, रेड आई, आंखें लाल हो जाना और इसके अलावा उल्टी आना, डायरिया होना, ये कुछ दिन तक ये फेज रहती है और इसके बाद आराम हो जाता है। लेकिन अगर ये अनट्रीटेड रहा, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस नहीं हुई, तो एक सेकेंड फेज स्टार्ट होती है जिसमें तमाम सारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन, किडनी, लिवर या लंग्स, इनके ऊपर इस बैक्टीरिया का अटैक होता है। तब स्थिति थोड़ी भयावह हो जाती है और जानलेवा हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संजय भी हमारे साथ, संजय सिंह जुड़े हुए थे। संजय सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तमाम वो दर्शक जो मुंबई में मौजूद है, लेप्टोस्पिरोसिस से कैसे सावधान रहना है ये हमने आपको बताया। आशीष तिवारी हमारे साथ डॉक्टर साहब बने हुए थे जो बता रहे थे ये फैलती कैसे है और कैसे इसका इलाज फौरन करवा देना जरूरी है। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्दी।